Hello everyone, this is Pramod Luta, your maths teacher, and you all are watching my YouTube channel Maths with Pramod Luta. Those students who are new in my channel, please subscribe my channel and share my videos if you like my videos. In this video, we will solve question number 3 of exercise 5.2 of 10th class. तो चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास दिया है, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म. हमारे पास ये मिसिंग टर्म है. इसमें फर्स्ट पार्ट मैंने यहाँ पे लिखा है 2 कॉमा, यहाँ पे हमारे पास मिसिंग है, ये हमने फाइंड आउट करनी है. और थर्ड टर्म हमारे पास दी है 26. तो यानी कि हम इसमें कैसे इसको सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले हम लिखेंगे हेयर a इज इक्वल टू 2, यानी कि फर्स्ट टर्म हमारे पास कितनी है, 2 है. अब दी है हमारे पास कौन सी टर्म, थर्ड टर्म. a3 इज इक्वल टू कितनी है, 26. तो हम क्या करेंगे, a3 की जगह यहां पे भर देंगे, इसका फॉर्मूला लगा देंगे. a प्लस 2d इज इक्वल टू 26. a की वैल्यू हम भर देते हैं, a की वैल्यू हमारे पास दी है 2, तो यहां पे हम भर देंगे 2 प्लस 2d इज इक्वल टू 26. 2d इज इक्वल टू ट्रांसपोजिंग कर लेंगे 26, ये माइनस हो जाएगा 2 यहाँ पे राइट हैंड साइड में ले जाके. तो 2d इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 24 एंड d इज इक्वल टू 24/2 इज इक्वल टू 12. यानी कि कोई भी टर्म अगर हमने फाइंड आउट करनी है तो हमारे पास पहले फर्स्ट टर्म और डी होना चाहिए, यानी कि कॉमन डिफरेंस का होना बहुत जरूरी होता है. तो फर्स्ट टर्म हमारे पास दी थी, कॉमन डिफरेंस हमने निकाल दिया है 12. अब हम निकाल सकते हैं सीधा ही कौन सी मिसिंग टर्म जो हमारे पास थी, कौन सी है, सेकेंड टर्म. तो हम लिख लेंगे नाउ a2 इज इक्वल टू हमारे पास जो मिसिंग टर्म है वो उसका फॉर्मूला बनेगा a प्लस डी, यानी कि a कितना हमारे पास 2 और d हमारे पास है 12 इज इक्वल टू यह आ जाएगा 14 इसका आंसर. यानी कि मिसिंग टर्म हमारे पास क्या आ जाएगी, 14. नाउ सेकंड, यहां हमारे पास जो है फर्स्ट टर्म और हमारे पास थर्ड टर्म जो है नहीं दी है, ये हमने फाइंड आउट करनी है. तो हमारे पास ना यहाँ पे क्या दिया है, ना तो दिया यहाँ पे फर्स्ट टर्म दी है, ना ही दिया है कॉमन डिफरेंस. तो देखिए हमारे पास कौन कौन सी टर्म दी है. हमारे पास दी है, पहले दी है सेकंड टर्म, हम लिख लेते हैं a2 इज इक्वल टू 13. तो देयरफॉर a2 मीन्स a प्लस डी इज इक्वल टू 13. इसको हम कर देंगे इक्वेशन नंबर 1. अब दी है हमारे पास फोर्थ टर्म, तो हम यहां पे लिख लेते हैं एंड कौन सी दी है, a4 इज इक्वल टू कितनी दी है, 3. तो a4 का फॉर्मूला लगा देंगे, a प्लस 3d इज इक्वल टू 3. तो इसको हम ले लेंगे इक्वेशन नंबर 2. अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास a प्लस डी इज इक्वल टू 13, और इक्वेशन नंबर जो 2 है हमारे पास वो है a प्लस 3d इज इक्वल टू 3. तो अब हम सीधा करें, क्या करेंगे, 1 और 2 को सीधा ही आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो हम लिख लेते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 and 2. वी गेट 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं. तो पहले हम लिख लेते हैं 1, a प्लस डी इज इक्वल टू 13, और उसके बाद जो है सेकंड टर्म हमारे पास, सेकंड जो इक्वेशन है वो है a प्लस 3d इज इक्वल टू 3. अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज कर लो, यहाँ पे माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस लग जाएगा, इसमें ये कैंसिल हो जाएगा. ये आएगा हमारे पास -2d इज इक्वल टू 10 एंड d की वैल्यू निकाल दो, 10 बाय -2 विच इज इक्वल टू -5. तो यानी कि हमारे पास d आ गया है कॉमन डिफरेंस. अब हमने निकालनी है a की वैल्यू, तो हम d की वैल्यू को कहां पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में या फिर 2 में, कहीं भी हम इसको पुट कर सकते हैं. तो हम यहाँ पे 1 पे करेंगे, तो हम लिख लेते हैं पुट d इज इक्वल टू -5 इन इक्वेशन 1. वी गेट, तो 1 है हमारे पास a प्लस डी इज इक्वल टू 13. तो यानी कि a प्लस डी की जगह हम भरेंगे -5 इज इक्वल टू 13. a माइनस 5 इज इक्वल टू 13 एंड a इज इक्वल टू 13 प्लस 5, राइट हैंड साइड में प्लस बन जाएगा. a इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, 18. तो यानी कि a की वैल्यू भी आ गई है हमारे पास, और साथ में हमारे पास d की वैल्यू भी आई है. तो हमने अब निकालनी कौन सी है, फर्स्ट टर्म तो हमारे पास आ चुकी है, ये तो हमारे पास मिसिंग नंबर हो गया, ये भी आंसर हो जाएगा हमारे पास. अब हमने निकालनी है कौन सी टर्म, थर्ड टर्म. तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे a3 इज इक्वल टू, फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा a प्लस 2d. तो a की वैल्यू कितनी है, 18,
प्लस 2d की वैल्यू हमारे पास कितनी है, आई थी -5 इज इक्वल टू 18 माइनस 10 इज इक्वल टू 8। तो यानी कि मिसिंग नंबर्स हमारे पास कौन कौन से हो जाएंगे, एक आ गया हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो 18 हो जाएगी, और दूसरा जो मिसिंग नंबर था हमारे पास थर्ड टर्म थी, यानी कि उसका आंसर आ गया हमारे पास 8। नाउ थर्ड पार्ट, है हमारे पास दिया है फर्स्ट टर्म दी है 5, उसके बाद है मिसिंग नंबर, फिर से मिसिंग नंबर, और फोर्थ टर्म हमारे पास दिया है 9.5। तो हम लिख लेते हैं यहां पे हेयर a इज इक्वल टू 5, और उसके बाद हमारे पास कौन सी टर्म दी है, फोर्थ टर्म, a4 इज इक्वल टू 9.5, यानी कि a4 इज इक्वल टू, इसको जो है सिंपल कर लेंगे, 9 2 जार 18 प्लस 1 19/2। तो यहाँ पे a4 का फॉर्मूला हम भर देंगे, a प्लस 3d इज इक्वल टू 19.5। तो मैं यहाँ पे लाइन लगा देता हूं क्योंकि ये अलग पार्ट है, ये हम थर्ड पार्ट कर रहे हैं। अब हम a की वैल्यू भर देते हैं, a की वैल्यू हमारे पास दी है 5, तो 5 भर देंगे, 5 प्लस 3d इज इक्वल टू 19/2, 3d इज इक्वल टू 19/2 माइनस 5, ये 5 राइट हैंड साइड में माइनस का हो जाएगा, इसके नीचे 1 लगा दो और एलसीएम ले लो। 3d इज इक्वल टू, एलसीएम आ गया इसका 2, 19 माइनस 10, 3d इज इक्वल टू, दोनों को माइनस करके आता 9/2, और यहां से हम d की वैल्यू निकाल देते हैं, d इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 9/2, और ये 3 भी नीचे अपॉन में चला जाएगा, और ये कैंसिल इसके साथ, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी कि हमारे पास आता है d इज इक्वल टू 3/2। अब हमने इसमें कौन सी टर्म निकालनी थी, तो इसमें हम निकालनी थी सेकंड और थर्ड टर्म, ये सेकंड और थर्ड टर्म हमने निकालनी है, यानी कि a2 एंड a3। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं a2 इज इक्वल टू a प्लस डी, इसका फॉर्मूला रहता है, a इज इक्वल टू हमारे पास कितना दिया है 5, प्लस डी की वैल्यू आ गई हमारे पास 3/2 इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 5 2 जा 10, 10 प्लस 3/2, एलसीएम जब लेते हैं इसका 13/2 आ गया a2, और हम निकालेंगे इसका थर्ड टर्म, यानी कि a3, a प्लस 2d, a है हमारे पास 5, 2 मल्टीप्लाई बाय d कितना है 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, यह बन जाएगा हमारे पास 5 प्लस 3 इज इक्वल टू, ये आ गया 8। तो यानी कि ये भी हमारे पास आंसर हो जाएगा मिसिंग नंबर्स, ये और ये दोनों हमारे पास जो है ये मिसिंग नंबर्स होंगे। नाउ फोर्थ पार्ट हमारे पास दिया है -4, उसके बाद जो है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टर्म हमें फाइंड आउट करनी है, और जो सिक्स टर्म है हमारे पास दी है वो 6। तो हम यहां पे लिख लेते हैं हेयर a इज इक्वल टू -4, उसके बाद हमारे पास कौन सी टर्म दी है 1 2 3 4 5 6 टर्म हमारे पास दी है, तो हम लिख लेते हैं एंड a6 इज इक्वल टू हमारे पास कितना दिया है 6। तो a6 का फॉर्मूला यहां पे हम पुट कर लेते हैं, फॉर्मूला बनेगा a प्लस 5d इज इक्वल टू 6, a की वैल्यू है -4 प्लस 5d इज इक्वल टू 6, 5d इज इक्वल टू 6, ये 4 राइट हैंड साइड में ट्रांसपोजिंग करके +4 बन जाएगा, 5d इज इक्वल टू 10, d इज इक्वल टू 10/5 इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 2, यानी कि a की वैल्यू हमारे पास पहले से दी थी, d हमने निकाल दिया है 2। अब हमने निकालनी है कौन सी टर्म निकालनी है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो हम यहां पे लिख लेते हैं a थर्ड, पहले सेकंड निकालेंगे, a सेकंड यानी कि a2, a प्लस डी, a है हमारे पास -4 प्लस 2 हमारे पास आएगा -2। फिर निकालेंगे थर्ड टर्म, a प्लस 2d, a है -4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 प्लस 4 इज इक्वल टू आ गया 0। अब निकालेंगे हम फोर्थ टर्म, a प्लस 3d इसका फॉर्मूला होता है, a की जगह बनेंगे -4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय d की जगह बनेंगे 2, -4 प्लस 6, ये आ गया हमारे पास 2 इसका आंसर।
तो ये सारे हमारे पास आंसर ही आ गए हैं। जो हमारे पास मिसिंग जो टर्म्स थी वो सारी ये आ रही है। सेकंड टर्म -2, थर्ड टर्म आ रही है 0, फोर्थ टर्म हमारे पास आ रही है 2, और हमें अब निकालनी है फिफ्थ टर्म। तो फॉर्मूला बन गया a + 4d, a की वैल्यू है -4 प्लस 4d यानी कि 4 × 2 -4 + 8 = ये आ गया हमारे पास 4। यानी कि हमारे पास जो मिसिंग टर्म्स थी कौन कौन सी आ गई वो -2, 0, 2 एंड 4। नाउ इसका लास्ट पार्ट यानी कि फिफ्थ पार्ट है हमारे पास। क्वेश्चन दिया है, फर्स्ट टर्म हमने फाइंड आउट करनी है, उसके बाद सेकंड टर्म हमारे पास दी है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ टर्म हमने निकालनी है। तो यानी कि हम क्या लिख लेंगे, पहले हमारे पास कौन सी टर्म दी है, सेकंड, यानी कि a2 = कितना है 38। तो a2 का हम यहाँ फॉर्मूला लगा देते हैं, a + d = 38। इसको हम कर देंगे इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद है कौन सी टर्म दी है 1 2 3 4 5 6, सिक्स टर्म हमारे पास दी है a6 = -22। तो a6 का फॉर्मूला लगा देते हैं, a + 5d = -22। ये हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब हम 1 और 2 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। वी गेट, पहले हम फर्स्ट टर्म लिख लेते हैं a + d = 38, और उसके बाद लिखेंगे a + 5d = हमारे पास 22। ये है इक्वेशन नंबर 2। इसको माइनस करेंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस, और ये बन जाएगा प्लस। ये कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा -4d = दोनों को आपस में प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है 60। अब हम निकालेंगे d = 60/-4, डिवाइड जब करते हैं तो कितना था हमारे पास -15। तो d हमारे पास आ गया -15। अब हमने क्या करना है, सीधा इसमें कौन कौन सी टर्म निकालनी है। फर्स्ट टर्म, इसको d की वैल्यू हमने कहाँ पुट करनी है, अभी हमने फर्स्ट टर्म निकालनी है। हम भरेंगे इसको इक्वेशन नंबर 1 में। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं पुट d = -15 इन इक्वेशन 1। वी गेट, आप 2 में भी भर सकते हैं, जहां मर्जी या जहां भी आपकी इच्छा है वहीं आप भर सकते हैं, इसमें वैल्यू सेम ही आनी है। तो a फर्स्ट जो टर्म हमारे पास दी है वो है a + इक्वेशन नंबर जो 1 है हमारे पास दी है वो है a + d = 38। तो a प्लस यहाँ पे हम भर देंगे d की जगह -15 = 38। तो ये बन जाएगा a - 15 = 38, a = 38 + 15, और a = हमारे पास कितना आ गया 53। यानी कि ये हमारे पास क्या थी, मिसिंग नंबर। अब हमने निकालना है, कौन सी टर्म निकालनी है इसमें, थर्ड टर्म, यानी कि a3। तो a3 कैसे निकालेंगे, a + 2d। a कितना है 53 है, और d है हमारे पास -15। तो ये आ गया 53 - 30, ये हमारे पास आ जाएगा 23। अब हम निकालेंगे कौन सी टर्म निकालनी है, फोर्थ टर्म, a4 = ये भी हमारे पास आंसर हो गया। a4 निकालेंगे, a4 का जो फॉर्मूला है यानी कि a + 3d, a की जगह हम भरेंगे 53 + 3 × -15, 53 - 45 = हमारे पास 8। अब हम निकालेंगे फिफ्थ टर्म का, इसका a5 का फॉर्मूला होगा a + 4d, 53 प्लस यहाँ पे d की जगह बनेंगे -15, यह आ जाएगा 53 - 60 = हमारे पास कितना आएगा -7। अब -7 में हम जो है -15 कर देंगे, और तो ये हमारे पास आ जाएगा
22, यानी कि वो टर्म हमारे पास दी हुई है। तो जो भी हमारे पास मिसिंग जो नंबर्स थे वो हमारे पास 53 और सेकंड आया है 23, उसके बाद आया है 8, फिर आया है -7। ये सारे के सारे कौन से थे? मिसिंग टर्म्स। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चंस वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।